सोशल साइंस के जो डेट थे उनके क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दिया है 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। तो यहाँ पे दिखा रहा है 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। लॉर्ड हेस्टिंगस भारत के गवर्नर जनरल 1813 से 1823 ईस्वी तक थे। लॉर्ड हेस्टिंगस भारत के गवर्नर जनरल 1813 से 1823 ईस्वी तक थे। लॉर्ड हेस्टिंगस भारत के गवर्नर जनरल 1813 से 1823 तक थे। लॉर्ड हेस्टिंगस भारत के गवर्नर जनरल 1813 से 1823 ईस्वी तक थे। नेक्स्ट है 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट हेस्टिंगस के द्वारा जो है चलाया गया था। लास्ट 1822 में जो काश्तकारी अधिनियम है 1822 में टेनेंसी एक्ट हेस्टिंगस ने चलाया था। 1822 में टेनेंसी एक्ट हेस्टिंगस ने चलाया था और जिसे काश्तकारी अधिनियम भी बोलते हैं। 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट हेस्टिंगस के द्वारा चलाया गया था जिसे काश्तकारी अधिनियम भी बोलते हैं। और प्रथम सिख युद्ध 1845 से 1845 ईस्वी में जो प्रथम सिख युद्ध था वो 1845 ईस्वी में। प्रथम सिख युद्ध 1845 ईस्वी में। 1872 में न्याय व्यवस्था में वारेन हेस्टिंगस ने सुधार किया था। 1772 में न्याय व्यवस्था में वारेन हेस्टिंगस ने सुधार किया था। 1772 में न्याय व्यवस्था में वारेन हेस्टिंगस ने सुधार किया था। दो गोलार्धों में 66.5 डिग्री अक्षांश के ध्रुवीय केंद्रों के बीच स्थित क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री अक्षांश से ध्रुवीय केंद्रों के बीच स्थित क्षेत्र को शीत कटिबंध बोलते हैं। दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री अक्षांश से ध्रुवीय केंद्रों के बीच स्थित क्षेत्र को शीत कटिबंध बोलते हैं। दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री अक्षांश से ध्रुवीय केंद्रों के बीच स्थित क्षेत्र को शीत कटिबंध बोलते हैं। अभ्रक उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। अभ्रक उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है और चाइना का फर्स्ट प्लेस है। जो पहले स्थान पे चाइना है और दूसरे स्थान पे भारत है अभ्रक उत्पादन में। तो अभ्रक उत्पादन में भारत किस दूसरे स्थान पे और चाइना पहले स्थान पे है। चांदी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान मैक्सिको का है। चांदी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान मैक्सिको का है। चांदी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान मैक्सिको का है। तो मैक्सिको का चांदी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। टीन उत्पादन में प्रथम स्थान मलेशिया का है। टीन उत्पादन में प्रथम स्थान मलेशिया का है। टीन उत्पादन में प्रथम स्थान मलेशिया का है। मलेशिया जो है टीन उत्पादन में फर्स्ट प्लेस पे है। तांबा उत्पादन में पहले स्थान पर चिली है। तांबा उत्पादन में पहले स्थान पे चिली है। तांबा उत्पादन में पहले स्थान पे चिली है। चिली क्या है? तांबा उत्पादन में पहले स्थान पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। मतलब कि जो एरिया है, पूरी क्षेत्रफल है भारत की, वो 7वें नंबर पे है पूरे विश्व में। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है।
5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। भारत में जल संसाधन के साधन 3 हैं। जल संसाधन के साधन भारत में 3 हैं। जल संसाधन के साधन जो भारत में है वो 3 हैं। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1956 में हुआ था। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1956 में हुआ था। तो 1956 में क्या हुआ था? भारत में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1956 में हुआ था। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1556 में हुआ था। और इसका प्रारंभ कब हुआ था? मतलब ये वर्क कब चला था? स्थापना तो हो गया था पूरा, मतलब कि सही से प्रारंभ कैसे कब हुआ था? 23 जून 1993 में उत्तराखंड के देहरादून के देहरादून में हुआ था। तो प्रारंभ 23 जून 1993 में उत्तराखंड में हुआ था। तो इसका प्रारंभ 23 जून 1993 में उत्तराखंड में हुआ था। तो भारत में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की जो स्थापना तो पहले ही हो गई थी 1956 में, लेकिन कार्य जो प्रारंभ कब से हुआ था? 23 जून 1993 में इसका प्रारंभ हुआ था। 23 जून 1993 में उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था। कर्नाटक का शिव समुद्रम पन बिजली घर 1902 में बनाया गया था और ये मैसूर में है। तो कर्नाटक का शिव समुद्रम पन बिजली घर 1902 में है और ये मैसूर में है। कर्नाटक का शिव समुद्रम पन बिजली घर 1902 में बनाया गया था और ये जो है मैसूर में है। तो कर्नाटक का शिव समुद्रम पन बिजली घर 1902 में और जो मैसूर में 1902 में कर्नाटक का शिव समुद्रम पन बिजली घर बनाया गया था जो कि मैसूर में है। वर्तमान लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, तो वर्तमान में जो है लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है। तो वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है। अधिकतम जो संख्या होता है लोकसभा में सदस्यों की वो 552 होता है, लेकिन ये कमी है वर्तमान में 543 है। अधिकतम इतनी संख्या हो सकती है 552 हो सकती है अधिकतम, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 543 हैं। और अधिकतम कितना हो सकता है लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या? 552, और जिसमें टोटल 545 हैं। तो 545 क्यों है? क्योंकि इसमें 2 एंग्लो इंडियन जो हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो 43 में 2 और जुड़ जाएंगे तो 45 हो जाएंगे टोटल। तो जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है तो उनको जोड़ देंगे 543 में तो 545 आ जाएंगे, लेकिन जो अधिकतम संख्या होती है वो 552 ही होती है। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अधिकतर लोग मतलब होता है कि जैसे जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा जो ऐसा है कि इसमें सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। जनपद स्तर पे 3 न्यायालय होते हैं: दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय और राजस्व के न्यायालय। तो जनपद स्तर पे 3 न्यायालय होते हैं: दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय और राजस्व के न्यायालय। तो जनपद स्तर पे 3 न्यायालय होते हैं: दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय और राजस्व के न्यायालय।
Thanks for watching. Like, comment and subscribe the channel.